हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनय। वेलकम टू टेक टुमारो। देखो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर्स के बारे में और समझा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। जस्ट लाइक हमने ऑपरेटर्स देखे थे, उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था, वी हैव सीन द कंपैरिजन और द रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। फिर इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा, फिर इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हमने गो थ्रू किया, फिर इसके बाद हमने देखा था बिटवाइस ऑपरेटर, फिर इसके बाद देखा था मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। फिर लास्ट सेकंड में हमने देखा था आइडेंटिटी ऑपरेटर और इसके बाद हमने देखा था टर्नरी ऑपरेटर ठीक है। और सारी की फंक्शनैलिटी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, कौन कैसे काम करता है, क्या किसका क्या पर्पस होता है। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज़ करने का एक एसोसिएटिविटी होती है, एक प्रेसिडेंस होता है। मतलब कौन सा ऑपरेटर इसके पहले यूज होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई एक्सप्रेशन लिखा है, मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। तो पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पहले हम कौन से ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन स्टार्ट करना, ठीक है। तो जस्ट लाइक कि मैथ में हमने पढ़ा था, बोर्ड मास हमने रूल पढ़ा था, है ना, कि पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पहले आता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक हम प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका जो एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन में सबसे पहले चीज़ कौन सी इवेलुएट होगी, ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे कौन से होगा, फिर थर्ड नंबर पे, अनटिल अनलेस जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। ओके, सो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइन द ऑर्डर इन विद द डिफरेंट ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेलुएटेड। ओके, एक ये ऑर्डर होता है जो कि ऑर्डर अभी हम नीचे गो थ्रू करेंगे। ओके, ऑपरेटर विद द हायर प्रेसिडेंस आर इवेलुएटेड बिफोर द ऑपरेटर विद द लोअर प्रेसिडेंस, ठीक है। जिसका हायर प्रेसिडेंस होता है उसको हम पहले करते हैं और जो लोअर होता है उसको हम लोग सेकेंड या फिर लास्ट में हम लोग उसको इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट इन द सेंस मतलब उसको हम सॉल्व करते हैं या फिर उस ऑपरेटर को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है लिस्ट ऑफ कॉमन ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट लेवल। मतलब ये जो है इधर हमारा ये हाईएस्ट है, ठीक है, और ये जो नीचे है ये लोवेस्ट है। ओके, तो हाई से हम लो की तरफ जाएंगे। अगर सपोज पहले में आता है पैरेंथेसिस, कोई भी एक्सप्रेशन है और उसमें अगर पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो पैरेंथेसिस वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। जैसे 2+3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अभी आप जब यहाँ से आप देखोगे एक्सप्रेशन को, नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे हम एक्सप्रेशन इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पैरेंथेसिस आ रहा है, तो पैरेंथेसिस वाला ये जो एक्सप्रेशन है ये सबसे पहले सॉल्व होके इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस होगा, इसके बाद हमारा एक्सपोनेंशिएशन होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये पावर का काम करता है, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, इसको लिखते हैं। सेकेंड नंबर पे ये इवेलुएट होगा। फिर उसके बाद होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली जो सिंगल एक ही ऑपरेंड पे लगते हैं, जैसे निगेशन वाला हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, प्लस हो गया या फिर माइनस हो गया, ठीक है, जो भी हम इसको लगाते हैं। ये हमारे वो प्लस और माइनस से अलग हैं, जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ना उससे ये अलग होते हैं, ये सिंगल ऑपरेंड में लगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन एंड मॉडुलो, ये सारे, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन में आ रहा है तो इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था इस पे ये एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद हमारा एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये हमारा मॉडुलो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसके बाद होगा हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे, क्योंकि ये सारी चीज हो गया, ठीक है, इसके नीचे हमारा इसका ये बेसिकली एक रूल होता है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है जब कभी भी आप कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे। वैसे तो जब कंप्यूटर सॉल्व करता है तो कंप्यूटर इन्हीं रूल्स को याद करके इसी वे में करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल आपको किसी ने सॉल्व करने के लिए दे दिया, इसको सॉल्व करो, ठीक है, और आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको ये सारे रूल्स को याद रखना है। ओके, इसके बाद एडिशन हो गया। सपोज ये सारा सॉल्व होने के बाद यहाँ पे सिर्फ एडिशन बचा, तो हम ये एडिशन वाला जो ऑपरेटर है इसको इवैल्यूएट कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद होता है हमारा बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर, जो हमारा राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट होता है इसको हम करते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। डबल इक्वल टू जो होता है हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर्स में ही आ जाता है, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक। फिर इसके बाद होते हैं बिटवाइज। बिटवाइज में सबसे पहले एंड होता है, उसके बाद जॉर होता है, फिर और होता है। ठीक है, जो बिटवाइज क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे बिट्स में काम करते हैं। जो 0 1 0 1 या फिर 1 1 जो भी होता है, जो हमारा कंप्यूटर समझता है, उस पर ये काम करते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको कैलकुलेशन एक करके दिखाया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा ऑपरेटर्स का पहला वाला वीडियो नहीं देखा, तो वो देख के यहाँ पे आप आएँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। ठीक है, फिर इसके बाद होता है हमारा लॉजिकल एंड और, जो कि हम इनको कंडीशंस में लगाते हैं, है ना, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से गो थ्रू भी किया था कि इसका जो रिजल्ट होता है ये ट्रू और फॉल्स में आता है, जो कि हमारी बुलियन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद होते हैं टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी भी मैंने आपको बताया था कि पहले जो ट्रू में जो प्रिंट होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसके बाद कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट में जो प्रिंट होता है, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, उसको लास्ट में लिखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे बाद में होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल टू। ठीक है, फिर मिक्स जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इसमें प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, ये भी मैंने आपको एक्सप्रेशन को पूरा एक्सपैंड करके बताया था कि ये कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, नॉर्मल सा है। जैसे वोड मास जो रूल होता है, जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, सेम वही है। इसमें देखो, पहले ब्रैकेट हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब ये जो ओ है इसकी जगह ई कर लो, BEDMAS। ठीक है, देखो, ब्रैकेट, एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बीच में यूनरी ऑपरेटर होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वैसे, लेकिन इसको आप बीच में यहाँ पे डाल सकते हो ई के बाद। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे वाले जो हैं इनको आप समझ लो कि रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया, फिर इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर हो गया, और लास्ट में हमारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है प्रेसिडेंस, मतलब ऊपर से नीचे कैसे हम देखेंगे, जो एक्सप्रेशन होगा उसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे, सो अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी बेसिकली क्या बताता है, जब आपके पास जो ऑपरेटर हैं, ठीक है, उनका जो प्रेसिडेंस है, मतलब वो अगर सेम लेवल पे हैं, ठीक है, तो उसमें से एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर क्या होगा, क्या आप लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ्ट आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, अभी देखते हैं किस ऑपरेटर में हम कैसा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी लगाते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट होता है, ये बेसिकली हम लोग बाइनरी जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवीजन हो गया, इस पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोस्टली हम लोग लेफ्ट टू राइट ही लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ये वाला, इसमें इंट रिजल्ट की हमको वैल्यू चाहिए और ये एक्सप्रेशन दे रखा है। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हमने देखा कि ये सारा क्या है, ये नॉर्मल बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमको पता चल गया हमें लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक है, जैसे हम लेफ्ट से राइट गए, एक बार पूरा एक्सप्रेशन हमने गो थ्रू कर लिया, तो यहाँ पे देखा हमारे पास पैरेंथेसिस है, तो हमें क्या करना है, पहले पैरेंथेसिस वाला सॉल्व करना है। तो 3 + 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए आपका -4। ठीक है, और मॉडुलो 2। ठीक है, इसको कर लिया। अब जब फिर से आप इसको लेफ्ट टू राइट गो थ्रू करोगे, तो यहाँ पे देखोगे अभी आपके पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और मॉडुलो वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको जैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई -4 मॉडुलो 2। ठीक है, ये हो गया। अभी फिर इससे हम ऐसे गो थ्रू करेंगे, तो 3 + 8, अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, माइनस हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2 मॉडुलो 2। ठीक है, 3 प्लस, फिर ऐसे हम गो थ्रू करेंगे, अब हमारे पास आया मॉडुलो, तो जैसे इसको, ये तो हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 2 1 जा 2, ये क्या हो गया 0, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, समझ गया। जैसे अगर हमारे पास अगर बाइनरी ऑपरेटर है, तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो एसोसिएटिविटी हमने देख लिया कि लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, और प्रेसिडेंस हमको कहाँ से याद रखना है, प्रेसिडेंस हमको यहाँ ऊपर से याद रखना है। कि पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशिएशन है तो उसको सॉल्व करना है, अगर यूनरी ऑपरेटर्स हैं तो उनको ले जाना है। आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो, ये जो होते हैं, ये सबका जो लेवल होता है सबका सेम होता है। ठीक है, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करना है।
ठीक है, जो पहले एक्सप्रेशन में आएगा उसको पहले सॉल्व करना है। जस्ट लाइक मुझे जब मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया तो मेरे को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मिला, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। फिर इसके बाद मुझे डिवीजन मिला, मैंने डिवीजन को सॉल्व किया। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे मॉडुलो मिला, तो मैंने मॉडुलो को सॉल्व किया। ठीक है, जैसे उसको सॉल्व किया तो 3 - 0, अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, तो मैंने उसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसको आप करिए। ठीक है, और इसका जो आंसर है उसको कमेंट पे ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। इसमें भी आप जब देखोगे तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सेकेंड टाइम पे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन दिख रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो सॉल्व होगा उसको टू द पावर 3 होगा। ठीक है, फिर नॉर्मल लेफ्ट टू राइट जो एसोसिएटिविटी है उसको आपको लगा के पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के ऊपर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि हम अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं जो पाइथन जो होता है उसके पास रिच सेट है, मतलब बहुत ही सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, ये जो मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं ये तो मैंने बोल दिया। ठीक है, ये मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ लिखे होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली एक मॉड्यूल होता है, एक फाइल होती है, इसे हम लोग फाइल बोलते हैं। ठीक है, जिसे हमने बोल दिया मॉड्यूल। इसको टेक्निकल जो वर्ड्स होता है या फिर लैंग्वेज होती है उसमें इसको बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फंक्शन होता है, क्लास होता है। ठीक है, आपका कोई भी वेरिएबल हो गया वो होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सपोज कि हमारे पास क्या है, जो हमारा जो मॉड्यूल है वो हमने इसमें यूज़ करेंगे मैथ नाम का। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैथ, क्योंकि हमको चाहिए मैथमेटिकल फंक्शन। तो इसमें जो मॉड्यूल होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैथ। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, क्लास होंगे, कुछ हमारे पास वेरिएबल भी होंगे। ठीक है, जिनको हम क्या डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको बुला के अपने प्रोग्राम में जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यही लिखा है, जो मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं, क्लास होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इन सभी चीज़ों को पाइथन में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, द मैथ मॉड्यूल, जो ये जो मॉड्यूल है, ये जो फाइल है, ठीक है, ये जो मैथ है, ये क्या कंटेन, ये बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस होंगे। ठीक है, क्लासेस होंगी और वेरिएबल होंगे जिनका हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, सो इसका लिखने का तरीका ये होता है, एक मॉड्यूल को कॉल करने का तरीका ये होता है, इसमें लिखते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब बुलाना, और फिर इसके बाद मॉड्यूल का नाम। ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। ठीक है, और इसका एक और तरीका होता है, सपोज इसको बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत सारी जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे पांडास हो गया, मैट प्लॉट लिब हो गया, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी मॉड्यूल्स होते हैं। इनको आपको बड़ा बड़ा नाम बार बार प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना है, तो आप इसको क्या दे सकते हो, निक नेम दे सकते हो। कैसे, इम्पोर्ट मैथ एस एम एच कर दो। ठीक है, ये इसका निक नेम हो गया। अब इसको आप मैथ की जगह पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फीचर होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, अब कैसे आपको ये जो फंक्शंस हैं, क्लास हैं, इनको कैसे इंपोर्ट करना है, तो कैसे लिखना है आपने, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया मैथ और इंपोर्ट, सपोज एक फंक्शन है SQRT, जिससे हम करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप उसको कॉल कर सकते हो, ये वाले फंक्शंस को कॉल कर सकते हो और इसको अपने नॉर्मल से प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम बड़ा बड़ा फंक्शन नहीं लिख सकते ना हर टाइम पे, है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो प्री डिफाइंड है, जो मैथमेटिकल जो फंक्शन जो लोगों ने बना दिए हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है और अपना काम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने लिया है, जैसे एबीएस होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। ये क्या करता है, जो आपके जो नंबर होता है उससे नेगेटिव जो वर्ड जो साइन होता है इसको हटा देता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं मैथ डॉट ए बी एस, सबको लिखना है मैथ डॉट ए बी एस। ठीक है, मैथ जो आपका जो मॉड्यूल है, डॉट डॉट बेसिकली कॉल, कॉल का काम करता है। ठीक है, ए बी एस आपका फंक्शन का नाम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास पावर होता है, मैथ डॉट पावर एक्स टू द पावर वाई। सपोज आपको एक्सपोनेंशिएशन वाला नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैथ
डॉट पावर, ठीक है, 2 टू दी पावर 3, ठीक। और इसको आपको कॉल कैसे करना है, हेडर पे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW, ठीक है। ऐसे आप लिख दोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपको लाइन लिख देना है और प्रिंट करा देना है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास SQRT होता है, साइन फंक्शन होता है, कॉस होता है, अगर किसी भी वैल्यू का कॉस वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये मैथ डॉट कॉस जीरो, जीरो पे कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास टैन भी है, जितने भी टिक्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं सबके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया ए साइन, ए कॉस, ए टैन, साइन एच, कॉस एच। अगर आपको सपोज कोई आपको किसी ने प्रोग्राम दे दिया जहाँ पे ये जो टैन वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले जो हमारे जो फंक्शंस हैं इनका यूज़ है, ठीक है, तो आप वहाँ कैलकुलेट करने थोड़ी ना बैठोगे, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास लॉग के लिए भी होता है, ठीक है, लॉग 10, लॉग बेस 2, दोनों के लिए है, ठीक है। सील फंक्शन होता है, सील बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका जो इंटीजर जो वैल्यू होती है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू बेसिकली दो नंबर्स के बीच में लाई करती है, होल नंबर के बीच में, ये हमें सबको पता है। जैसे अगर 4.2 है तो ये 4 और 5 के बीच में लाई करता है, तो सील क्या करता है, इसको हाईएस्ट वाला नंबर दे देता है, ये 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास फ्लोर। तो फ्लोर क्या करता है, लोवेस्ट वाले को दे देगा रिटर्न। जैसे 4.8 है, कोई भी वैल्यू है, जरूरी नहीं है 4.9.9.9 भी है, और आगे अगर फ्लोर लिखा है तो ये इसका रिजल्ट 4 ही होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारे पास होता है राउंड। राउंड फंक्शन होता है जो कि राउंड ऑफ कर देता है कितने डेसिमल तक आपको चाहिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ कर देता है। फिर वी हैव द फैक्टोरियल, अगर किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो मैथ डॉट फैक्टोरियल के अंदर उस नंबर को पास कर दो और उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैथ डॉट पाई होता है, ठीक है। मैथ डॉट पाई बेसिकली आपको पूरा जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 समथिंग समथिंग, इसको आप यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको किसी ने बोला कि एरिया निकालना है सर्कल का, ठीक है, सर्कल का एरिया निकालना है और पैरामीटर्स निकालना है, तो वहाँ पे आपको पाई की वैल्यू, आप जरूरी नहीं है आप उसको 3.14 डिफाइन करो, ठीक है। ऐसे करके आप मैथ डॉट पाई फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद यूलर नंबर जो होता है ई, उसके लिए भी मैथ डॉट ई का आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली द मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स का जो भी कंसेप्ट था यहीं तक था, ठीक है। ये दो पॉइंट छूट गए थे लास्ट टाइम पे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो आई थॉट कि इसको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, सी आपने बेसिक बेसिक सब कुछ पढ़ लिया, नाउ इट्स टर्न फॉर द प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में यूज़र से, यूज़र को कैसे दिखाना है आउटपुट, ठीक है, और यूज़र से कैसे लेना इनपुट, तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग इनपुट आउटपुट पे डील करेंगे। तो ये एक जो फ्लो चार्ट है जो मैंने इंटरनेट से उठाया है, ठीक है। तो क्या होता है, हम कुछ भी इनपुट देते हैं और जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद हमको आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली यही प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, यही होती है, किसी बंदे ने कुछ इनपुट दिया, ये कुछ लॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करेगा, ठीक है, परफॉर्म करने के बाद आउटपुट दे देता है, ठीक। तो इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जनरल जो लेमन जो लैंग्वेज होता है इसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉल टास्क हो गया, ठीक है, लार्ज टास्क हो गया, या फिर कितना भी बड़ा टास्क हो गया, सबके लिए भी ये वैलिड होता है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की, क्योंकि सपोज अगर आपको किसी ने बोला राम आपको लिखना है 10,000 टाइम्स, ठीक है, मतलब टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, राम राम थोड़ी ना लिखोगे यार, बार बार ऐसे ऐसे आप लिख रहे हो। आपने क्या किया, आपने फॉर लूप लगाया और इसको प्रिंट करा दिया 10,000 टाइम्स में, है ना। तो बड़ा सा काम छोटे से एक लॉजिक में हो गया, आपने इनपुट दिया और आउटपुट में आपको 10,000 टाइम्स मिल गया। तो यही बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप से हम यूज़र को आउटपुट शो कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट इसके बाद देखेंगे, पहले हम देखते हैं आउटपुट। तो पहला जो मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा कोड करके, तो उसमें मैंने प्रिंट एक फंक्शन है उसका हेल्प लिया था, ठीक है। और उसके अंदर जो भी मैं लिख देता था डबल कोट्स में, अगर वो हमारी स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट में मैंने आपको बोल ही दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिख दिया था तो स्ट्रिंग प्रिंट हो गया था। अगर नंबर है तो उसको डायरेक्टली आप लिख दो बिना किसी कोट्स के, तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे एग्जाम्पल, अगर आप चाहो तो इसको आप साइड बाई साइड प्रोग्राम भी कर सकते हो, ठीक है।
लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था VS कोड में कैसे करते हैं, तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। फॉर नाउ अभी आप लॉजिक देख लो, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज मुझे सिंपल सा कोई भी स्ट्रिंग अगर प्रिंट करना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर वो स्ट्रिंग हमने लिख दिया, ठीक है। प्रिंट किया और डबल कोट्स के अंदर सपोज मैंने राम लिख दिया, ठीक, ये प्रिंट हो गया। प्रिंट का याद रखिएगा, जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको गलत नहीं करिएगा। सब चीज़ जो है वो स्मॉल में होगी, ठीक है। क्योंकि जो पाइथन होता है बेसिकली केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जिस केस में जो मतलब केस इन द सेंस जो लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए, बी स्मॉल बी कैपिटल बी, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद सपोज आपको दो नंबर अगर प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, अगर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रिंट करना है द वैल्यू ऑफ ए इज, ये आपने स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। फिर ये सेपरेटर लगा सकते हो। सेपरेटर बेसिकली कॉमा से रिप्रेजेंट होता है पाइथन में, ठीक है, ये सेपरेटर हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपने वैल्यू लिख दिया, तो इसका आंसर जो होगा द वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर इसके बाद दो जो कोलन है इसके बाद आ जाएगा 10, ठीक है। इन द सेम वे द वैल्यू ऑफ बी इज 20, ठीक है। एक ये स्टाइल होता है और एक ये स्टाइल होता है, ठीक है। एक में आपने डबल कोट्स में सिर्फ स्ट्रिंग पास करी, इसमें आपने क्या किया, आपने स्ट्रिंग के साथ साथ एक वेरिएबल भी प्रिंट कराया, ठीक है। ये वेरिएबल था, ये स्ट्रिंग था। आप ध्यान से देखोगे आपको वेरिएबल दिखेगा, स्ट्रिंग दिखेगा, और दोनों को मैंने कॉमा से सेपरेट किया है, ठीक है। तो इसके बाद होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको आप बेसिकली इस वे में लिख सकते हो। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में जो वेरिएबल होता है वहाँ पे हम कोई कॉमा वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, उसमें जो वैल्यू होती है उसको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट किया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डबल कोट्स, जैसे नेम हो गया, यहाँ पे डाला और इसके अंदर नेम, एक ये जो हमारा वेरिएबल था, डबल कोट, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है। सी आप अभी वेज देख लो, बाकी जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने बताया नहीं और आपने कभी ऐसा सिंटेक्स देख लिया तो मतलब यू विल गेट फियर ऑफ कि मतलब ये क्या है, ये कैसे है, तो ये चीज़ ना हो, ठीक है। तो यूजिंग द एफ स्ट्रिंग, फिर इसके बाद एक होता है डॉट फॉर्मेट वाला होता है एक एक्सटेंशन, ठीक है। डॉट फॉर्मेट में क्या करते हैं, हम अंदर वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, डॉट फॉर्मेट लिखने के बाद आगे वैल्यू को पास कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा जो वेरिएबल होता है उसको आगे डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर हम वेरिएबल को कॉमा सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। जो आप ऑर्डर यहाँ लिखोगे सेम चीज़ वो चीज़ यहाँ पे पास होगी। ये जो हाइट है ये यहाँ पे पास होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक दूसरा तरीका था, ठीक है। फिर इसके बाद होता है, जैसे आपने अगर सी पढ़ा होगा तो सी में आपने देखा होगा परसेंटेज हम लोग यूज़ करते थे, टी स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज सी यूज़ करते थे हम लोग स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये हम लोग इंट के लिए यूज़ करते थे, इंटीजर अगर कोई वैल्यू है, हाँ ठीक है, तो उसके लिए करते थे। तो बेसिकली सेम वही तरीका है इसमें। सपोज एक वेरिएबल है वैल्यू नाम का, एक है पाई 3.14, ठीक है। वैल्यू परसेंटेज डी कॉमा पाई परसेंटेज डॉट टू एफ बेसिकली क्या कहता है, 2 पॉइंट तक ये बोल रहा है। आपको क्या करना है, 2 पॉइंट तक सिर्फ वैल्यू शो करनी है, ठीक है। और वैल्यू को आपने इसमें यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। तो ये 42 जाएगा, फिर इसके बाद 3.14, सिर्फ इतना रिजल्ट आएगा। तो वैल्यू 42, ठीक है, कॉमा पाई 3.14, इसका ये रिजल्ट होगा, ठीक। फिर इसके बाद होता है सपोज मेरे को मल्टीपल जो आइटम्स हैं उनको प्रिंट करना है, तो वो चीज़ मैंने आपको ऊपर भी दिखा दी है, एक बार और फिर से दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हो। मल्टीपल आइटम जब कभी भी आपको प्रिंट करना होता है तो कॉमा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉमा क्या करता है, आपके स्टेटमेंट को सेपरेट कर देता है, ठीक है। सपोज जैसे ये वाला जो वैल्यू था इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, एक्स इक्वल टू, ये मेरा स्ट्रिंग है जो बिल्कुल एडिटिव होगा, फिर एक कॉमा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया जो मेरे को ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है, सपोज एक्स इज इक्वल टू 5 मैंने ले रखा है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या किया, फिर इक्वल टू किया, और सॉरी फिर कॉमा लगाया, ठीक है। फिर डबल कोट्स में वाई इक्वल टू, ये बंद कर दिया, ये फिर मेरा स्ट्रिंग हो गया। फिर मैंने सेपरेटर एक लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर वाई लिख दिया और इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इन लोगों ने एंड भी अंदर लिखा है, हम यहाँ पे एंड नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे y इज इक्वल टू और 10 हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसके यहाँ पे अगर एंड लिख दोगे
तो यहाँ इसके बीच में एंड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंड जो होगा वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। ये एक ये तरीका होता है। और फिर इसके बाद होते हैं, जैसे मैंने आपको सेपरेटर बताया जो कॉमा होता है, सेम आप देखिए यहाँ पे इसको अलग से इसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज जैसे प्रिंट लिखा है हेलो कॉमा, एक ये स्ट्रिंग हो गया, ये सेपरेट किया, ये वर्ड हो गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि मेरे को जो ये जो वर्ड्स हैं इन दोनों को कैसे तोड़ना है, इन दोनों को बाय डिफ़ॉल्ट तोड़ना है कॉमा से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया है। ये कैसे लिखा जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ये ऐसे, ठीक है। अगर आपने यहाँ कॉमा की जगह अगर आपने दे दिया होता सपोज इक्वल टू, ठीक है, तो ये कैसे हो जाता, हेलो इक्वल टू वर्ल्ड, ये ऐसे सेपरेट हो जाता, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है, स्पेस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ नॉर्मल सा सपोज आपने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें लिखा आपने वर्ल्ड और इसको आपने बंद किया, तो ये नॉर्मल कैसे प्रिंट होता है, हेलो और फिर इसके बाद वर्ल्ड, ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें जो सेपरेटर होता है बेसिकली वो क्या होता है, हमारा स्पेस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है एंड, एंड इन द सेंस कि आपको जो सेंटेंस है उसको एंड कैसे करना है, ठीक है। ये सेपरेटर हो गया, ये एंड करना है, जैसे ये स्पेस है, ठीक है। तो आपने जो दिस इज लिखा, फिर इसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको एंड से सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ये नॉर्मल सा मैंने प्रिंट किया अ सिंगल लाइन, ये नॉर्मल सा प्रिंट हो गया, ओके। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो लास्ट में हमने देखा था एस्केप सीक्वेंस, तो एस्केप सीक्वेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, बैक स्लैश टी बैक स्लैश एन, ठीक है। अगर आपको डबल कोट्स यूज़ करना है, ठीक है, बैक स्लैश सिंगल कोट बैक स्लैश डबल कोट, ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ स्ट्रिंग्स के बीच में हमने एस्केप सीक्वेंस वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमने इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पे यहाँ पे स्लैश हो गया, बैक स्लैश, फिर एक और स्लैश, तो यहाँ पे क्या ये इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा बैक स्लैश और ये, ठीक है। फिर सिंगल कोट्स हो गया, डबल मतलब इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट था कि आउटपुट कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो मैं जो बेसिकली जो फॉलो करता हूँ, मैं ये वाला करता हूँ कॉमा सेपरेटर, ये काफ़ी इजी होता है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, ओके। फिर अभी हम देखेंगे हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, कितने टाइप से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, और जो इनपुट लेते हैं वो किस डेटा टाइप में इनपुट आता है, ओके। तो इनपुट लेने का जो सिंपल सा तरीका होता है, उसके लिए फंक्शन है इनपुट, ठीक है। आपने कुछ भी इनपुट लेना है आप इस फंक्शन का यूज़ करिए, जस्ट लाइक प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते थे, ठीक है, और उसके अंदर जो भी लिख देते थे वो हमारे पास प्रिंट हो जाता था, ठीक है। अभी क्या करना है, इनपुट लेने के लिए आप नॉर्मल सा इनपुट लिख दीजिए और इसे किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए, सपोज एन है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू डालोगे, फिर इसके बाद जब प्रिंट करोगे एन, तो जो भी इनपुट दोगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज टेकिंग अ सिंपल एंटर योर नेम, ठीक है, तो जैसे एन इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, इसके अंदर ये क्या है, ये बेसिकली स्ट्रिंग है। ये क्यों लिखते हैं, ये बेसिकली बताता है कि आप यूजर से इनपुट क्या लें। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कोई दूसरा बंदा है तो वो क्या सोचेगा, उसे क्या देना है इनपुट, है ना। तो ये बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो HTML CSS की जगह क्या होता है, ये प्लेस होल्डर होता है, जो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं ना, प्लेस होल्डर, कि जब कभी भी फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म के ऊपर लिख देते हैं जैसे नेम, है ना, या फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम। तो सेम वही कंसेप्ट होता है, यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ आपको चाहिए उसको अंदर लिख दो, इनपुट के अंदर स्ट्रिंग में लिख दो, ठीक है, एंटर योर नेम, तो बंदे ने नेम एंटर किया राम, तो राम कहाँ जाएगा, राम हमारा नेम पे स्टोर हो जाएगा, फिर राम को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक। तो ये कंसेप्ट होता है प्रिंट का, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं सपोज ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन होता है वो स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पाइथन वो क्या लेता है, वो स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। अगर सपोज मुझे इंट लेना है, नॉर्मल सी बात है, या फिर फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, मतलब दो प्रोसेस क्या बोल सकते हो, दो वेज होते हैं, दो में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जो इनपुट इंट जो है इंट, ठीक है, इंट को आपको क्या कर देना है, इनपुट के पहले लगा देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये जो इनपुट करा रहे हो यहाँ पे ना,
तो इसके पहले आपको लगा देना है। जस्ट लाइक कि मैं ये दिखाता हूँ, जैसे दो नंबर लेना है मुझे यूज़र से, ठीक है, और दोनों का सम करना है, और दो नंबर हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। मैं कैसे लेता हूँ, सपोज पहले नंबर का ये है, ठीक है, इनपुट लेने का तरीका, दूसरे का ये है, और फिर यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं पहला नंबर कैसा लेता हूँ, और दोनों नंबर को मैंने दो अलग अलग वे में इनपुट लिया है, ठीक है। उसको मैं दिखाता हूँ। पहला नंबर मैंने लिया x इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x, जो मैंने बता दिया कि यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए। सपोज यूजर ने दिया 5, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार बताया था टाइप फंक्शन, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हो आप, इसका डेटा टाइप देख सकते हो कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो अगर जब आप टाइप फंक्शन के अंदर जब x की वैल्यू पास करोगे, ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा ये क्या है, ये str है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको तो सम करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वाले वैल्यू को तो ऐड नहीं कर सकते, है ना, तो इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको हम कास्टिंग कर देंगे, ठीक है, इसको टाइप कास्टिंग कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको इंटीजर बना देंगे। इंटीजर कैसे बनाते हैं, इंट, और वो वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया, ठीक है। उसको वापस से एक्स में स्टोर कर लो या फिर किसी भी स्टोर कर लो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये क्या होता है, जो पाइथन होती है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। अभी क्या थी, अभी यहाँ पे जो पाइथन जो 5 होगा, ये क्या बन जाएगा, हमारे पास इंटीजर बन जाएगा। तो देखा आपने, पहले मैंने स्ट्रिंग लिया, फिर उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया यूजिंग इंट फंक्शन, तो क्या बन गया मेरे पास, इंटीजर। एक नंबर मेरे पास रेडी हो गया सम करने के लिए, मुझे दो नंबर चाहिए थे। अभी मैं देखता हूँ दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर पे जैसे आप देखोगे कि ये जो फंक्शन था इसको मैंने बाहर ही लिख दिया है। ये भी एक तरीका होता है, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ 5। जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा इतना, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे मैंने यूज़र से 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये भी स्ट्रिंग होगी, लेकिन जैसे वो इंट देखेगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी हमारा इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों को मैंने क्या कर लिया, सम कर लिया, ठीक है। और सम में क्या आ गया, हमारे पास 7 हो गया, ठीक। 7 होने के बाद हमको प्रिंट करा देना है, ये पी स्मॉल होगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसको प्रिंट कराया, तो देखोगे आप ना, इसको मैंने कैसे, मैंने कॉमा सेपरेटर से कैसे अच्छे से लिखा है, द सम ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारे एग्जैक्टली लिख जाएगा, कॉमा एक्स की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, द सम ऑफ 5। तो इसके बाद एंड मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाई, ठीक है, वाई कितना है हमारा, 2। ये डबल इक्वल टू के अंदर क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, सम है, सम कितना हो गया, 7। सम की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, ठीक है। द सम ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सी, मैंने इस पूरे में आपको दिखा दिया कि इनपुट कैसे लेना है, ठीक है, और नॉर्मल आपको प्रिंट कैसे कर देना है, ठीक है। दोनों चीज़ काफ़ी क्लियर मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो बेसिकली ये जो तरीका होता है ये वाला, तो इसी वे में हम जो नंबर्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन में जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। जब आपको स्ट्रिंग लेना है तो आगे कुछ इंट वगैरह कुछ नहीं लिखना। सपोज आपको अगर फ्लोट नंबर लेना होता तो आप क्या करते, ये जो इंट है, ठीक है, इंट की जगह आपको क्या लिखना था, सिर्फ फ्लोट लिख देना था, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ इंट है वहाँ पे फ्लोट लिख देना था, और इनपुट तो आपको लेना ही है। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग होता, जो स्ट्रिंग पहले हमने लिया, इसको टाइप कास्ट कर देते किसमें, फ्लोट में, ठीक है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, फिर इसके बाद सपोज आपको क्या करना है, नंबर्स लेने हैं, ठीक है। जैसे ये पहला वाला जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू टेक द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको आपको करना है, ठीक है। एक स्ट्रिंग लेनी है, उसका पहला कैरेक्टर शो करना है, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो शो करते हैं वो हमारा जीरो इंडेक्स पे होता है, ठीक है। अगर सपोज स्ट्रिंग हमारी एच टी है, तो एच टी ऑफ जीरो करोगे तो पहला कैरेक्टर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, तो क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग अभी आपको बताई नहीं है, तो ये इसके हेल्प से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्रोग्राम टू टेक द थ्री इंटीजर इन द सेम लाइन एंड डिस्प्ले दियर सम, ठीक। तो उसके लिए ये देखिए, ये जो लाइन है, यहाँ पे मैंने इसका सिंटेक्स अच्छे से लिख दिया है, ये, ठीक है। इसको आप देख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। भले वो पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन उनसे आप बोल दोगे यार एक लाइन पे 3 नंबर लेके मेरे को सम करके दो, ठीक है, उनसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कंसेप्ट पढ़े ही नहीं होते हैं, बहुत लोगों ने नहीं पढ़े होते हैं, वो नॉर्मल जानते हैं, ए नंबर लेना है, बी लेना है, सी लेना है, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वे में
तीन नंबर ले सकते हैं। कैसे? ये देखो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन नंबर हमने ले लिए, इज इक्वल टू, इसके बाद क्या करना है, इंट। ठीक है, इंट क्या आपका बता देगा। ठीक है, इंट करने के बाद और एक्स, ठीक है, इन इनपुट, इनपुट क्या करना है, एंटर थ्री नंबर्स, एंटर थ्री नंबर्स। ठीक है, थ्री नंबर्स करने के बाद इसको क्या कर देना, स्प्लिट कर देना है। जो भी आप तीनों नंबर लोगे स्प्लिट कर देना है, और ये बेसिकली स्प्लिट ऐसे कर देना है। ठीक है, ये स्प्लिट एक फंक्शन होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेपरेटर होता है वो हमारा स्पेस होता है, मतलब खाली होता है, ब्लैंक होता है। ठीक, ब्लैंक होने के बाद इसको आपने एक लिस्ट के अंदर डाल देना है। तो ये देखो, इसको आप देखोगे इंट एक्स और एक्स इन इनपुट, ये जो आपने जो वैल्यू ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और एंटर द थ्री नंबर डॉट स्प्लिट सेपरेटर। सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस होता है। आप कॉमा भी दे सकते हो। सपोज आपको जैसे ये वाला प्रोग्राम था, इसमें लिखा था सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, आपको तीनों नंबर लेने हैं यूजर से, एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे यूजर ने दिया 7,8,9, और आपने बोला फर्स्ट नंबर बताओ, तो ये जो कॉमा होगा इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सेपरेटर में कॉमा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, पहला नंबर 7 होगा, 8 होगा, फिर 9 होगा। ओके, फिर उसके बाद होता है कि स्ट्रिंग लेना है। तो स्ट्रिंग के लिए भी आप सेम कर सकते हो, यहाँ से आपको इंट हटा देना है। ठीक है, और नॉर्मल आप उसको फॉर एक्स इनपुट, ये जो इंट है ये आपको हटा देना है, सॉरी, ये जो इंट है ये हटा देना है, बाकी एक्स फॉर एक्स इन इनपुट, और एंटर थ्री यहाँ पे स्ट्रिंग कर देना है। ठीक है, कॉमा था तो डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर कॉमा आपको कर देना है। ठीक है, और ये हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया, इसको क्लोज कर देना है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर अभी देखेंगे इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सप्रेशन को हम खुद ही सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इवैल फंक्शन क्या होता है, ये एक्सप्रेशन को खुद ही सॉल्व कर देता है। आपको सिर्फ इनपुट में इसके अंदर सिर्फ एक्सप्रेशन दे देना है। सपोज 7 + 8 - 2, ये आपने सिर्फ इसके अंदर पास कर दिया इवैल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देगा, है ना। और इसको आप किसी वेरिएबल एक्स है उसमें स्टोर करा लो, और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करा लो। ठीक है, तो ये आपको पूरा रिजल्ट शो कर देगा। जैसे ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये 15 13 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली इवैल फंक्शन जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द एक्सप्रेशन टेकन स्ट्रिंग एज द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो इसको आप कैसे, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये स्ट्रिंग के अंदर इसको लिख देना। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को लेता है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपका भले मैथमेटिकल हो, न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो। Sorry, not that way. तो अभी हम देखेंगे इवैल फंक्शन। तो बेसिकली इवैल फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, एक्सप्रेशन सॉल्व करता है। ठीक है, अभी इसके पहले हमने क्या देखा, अभी हमने दिया था नॉर्मल से अगर हम एक्सप्रेशन देते थे x + y + z। ठीक है, तो इसको हम एक सम जैसे एक वेरिएबल में स्टोर करते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रिंट करते थे सम की वैल्यू, सपोज सम, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे x की वैल्यू 10 है, ठीक है, y की वैल्यू 20 है, तो इसके बाद z की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो आपने इसको डिफाइन कर दिया, फिर इसको आप सम कर देते, फिर इसके बाद इस पे पास करने के बाद इसको प्रिंट करा देते थे। ओके, तो इवैल फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर आप इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को पास कर सकते हो। ठीक है, तो इवैल फंक्शन लिखने का तरीका होता है इवैल, डबल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग डाल दो, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन है, ये हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, x + y + z। ठीक है, और इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने डायरेक्ट प्रिंट करा देना है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट प्रिंट करा दो। ठीक है, तो इवैल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक्सप्रेशन सॉल्व करने के काम में आता है। ठीक है, ये इसका पहला यूज केस हो गया। ठीक है, सेकेंड यूज केस क्या होता है, इसके थ्रू हम लिस्ट ले सकते हैं, यूजर से लिस्ट ले सकते हैं। अब बहुत लोगों ने आज तक कभी यूजर से लिस्ट में लिस्ट कभी नहीं लिया होगा, टपल कभी नहीं लिया होगा। ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बेसिकली टेक these types of data, डेटा टाइप्स ऐसा इनपुट। ठीक है,
तो बेसिकली आप लिस्ट ले सकते हो। सपोज जैसे ये मैंने आपको एक्सप्रेशन दे रख दिया, इसमें गिवन दिया है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको इवैल्व ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसकी हेल्प से आप लिस्ट को यूज़र से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट ये हमारा वेरिएबल का नाम है। ठीक है, जैसे लिस्ट हो गया इज इक्वल टू इवैल्व। ठीक है, और अंदर क्या लिख देना है आपको, इनपुट एंटर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने लिस्ट कर दिया, फिर इसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, प्रिंट। हाँ, लिस्ट इज, ठीक है, ये आपने स्ट्रिंग लिख दिया, कॉमा सेपरेट किया, जो लिस्ट लिया था उसको आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेम वे में आप टपल को भी ऐसे ले सकते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने टपल लिखा है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, लिस्ट, सॉरी, जहाँ जहाँ आपने लिस्ट लिखा है वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है, टपल डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप इसको जब लिस्ट लोगे, ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे लिखोगे 26,34,76,82, ये सिंटैक्स होगा। ठीक है, इनपुट देने का। ठीक है? तो आई होप आपको इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेट सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे और फिर हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हम लोग गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। गूगल कोलैब इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोडिंग काफ़ी इजीली हो जाता है और आपको आउटपुट जो होगा उसी के जस्ट नीचे दिख जाएगा, जो सेल पे जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे उसी के नीचे आपको आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बिगनर्स के लिए आई थिंक काफ़ी सही होता है। एक ये होता है कि जुपिटर नोटबुक भी सेम वे में काम करता है। ठीक है, तो हम गूगल कोलैब पे जाएंगे, ठीक, और जो भी कोड वगैरह होगा ये आपके ड्राइव पे जाके सेव हो जाता है। ठीक, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेना कि अगर कोड गुम हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया होगा, मैथमेटिकल फंक्शन समझ में आ गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी जो रूल था वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मेरा जनरेटिव एआई का प्लेलिस्ट चल रहा है। ठीक है, उसको भी आप जरूर फॉलो करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरेटिव एआई, बिकॉज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दैट इट इज़ ऑटोमेटिंग द एंटायर आईटी वर्ल्ड। ठीक है, तो प्लीज़ डू फॉलो एंड हिट अ लाइक बटन। ओके, और शेयर करिए अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो आपके कॉलेज जो मेट्स हैं उनके साथ। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।